नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और इस समय हम हर बार बता रहे हैं कि हम इस समय विश्व पुस्तक मेले में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं देश दुनिया के जो पाठक हैं, किताबों को पढ़ने वाले, साहित्य को समझने वाले और उसकी विधा से अपने आप के अपने विचार को और ऊर्जावान करने वाले लगातार लोग हमें मिल रहे हैं और हम उनकी जो बातचीत है आप तक हम पहुँचा रहे हैं। मेरे साथ एक अभी मित्र मिले हैं, बातचीत से मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। रोमेल साहब इनका नाम है, रोमेल शनमुगम पूरा नाम है। क्या नाम है? रोमेल शनमुगम। रोमेल शनमुगम तमिलनाडु से आते हैं लेकिन फ़िलहाल इस समय गुड़गांव में हैं। पर्यावरण और संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनका पूर्व का काम बताया जाए तो ये भी पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता की इनके अंदर विधा भी है। रोमेल साहब, विश्व पुस्तक मेला आपने देखा, लगातार आप किताब भी खरीद रहे हैं और आप बुद्धम पब्लिकेशंस में यहाँ पर भी आए। सबसे पहले कैसा लग रहा है कि 2023 में एक विश्व पुस्तक मेला सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में लोग हार्ड बुक खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं हर साल जब भी मेला होता है मैं हमेशा आता हूँ, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और हम लोग पुराने लोग हैं तो हम लोगों को किताब से अभी भी प्यार है। तो अगर मैं कुछ पब्लिश करूँगा तो मैं पहले एक्चुअली हार्ड कॉपी इन पेपर कॉपी पब्लिश करूँगा। मेरा वो रहता है कि पेपर करूँ रादर देन डिजिटल, बट अल्टीमेटली वो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है कि आप कैसे करना चाहोगे। तो मेरे लिए आश्चर्य नहीं है। आई एम यूज टू द मैं किताबों की दुनिया से मैं हर साल आता हूँ। खासकर मेरी रुचि है लोक कथाओं में और जो बच्चों की किताब में। ये दो मेरे मेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है। और कोई भी जो वाइल्ड लाइफ या जानवरों के बारे में किताब, तो हर साल आता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि उस लोग क्या कर रहे हैं, उसमें किस तरह की किताबें बना रहे हैं और उसका कौन सा किताब ज़्यादा बिकता है। कोई किताब अगर ज़्यादा बिकता है तो वो क्यों बिकता है ज़्यादा। तो और मेरा मकसद है कि ये नॉलेज जो है खासकर पब्लिशिंग का थोड़ा बहुत मैं भी वीडियो बनाऊं और शेयर करूं फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि मैं जब बनाना चाह रहा था एक किताब तो मैंने इंटरनेट पे बहुत देखा तो भारत में क्या माहौल है, लेकिन मुझे बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिला। तो इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ। तो मैं भी सोचता हूँ कि लोगों से बात करें और जो वो नॉलेज शेयर करना चाहें हम दुनिया के साथ शेयर करें। अभी अपने किताब बाबा साहब की किताब ली, एनालिसिस ऑफ कास्ट है, और दूसरी किताब शायद आपने ली। तो मैं जब हम इंटरव्यू से पहले आपसे बात कर रहे थे तो हम कास्ट और डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे। आपने ये किताब ली है, बिल्कुल द अनटचेबल्स, हु वेयर दे, व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स। बिल्कुल इसी पर हम बात करते हैं। आप एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली से आते हैं। हाँ। जैसा कि आपने कहा कि आप जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो किसी भी तरह से आपके साथ जातीय भेदभाव नहीं हुआ। क्या वजह रही, क्यों नहीं हुआ? या आप ठीक ठाक आप परिवार से थे, आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक थी? देखिए, ये क्यों हुआ ये तो मैं क्यों अक्सर होता है, इसलिए हाँ, अक्सर होता है। तो मेरे पिताजी IIT खड़गपुर में थे। तो IIT जो है हमारा जो उस टाइम में 5 IITयाँ थे और वो जो है ना फेमस टेक्नोलॉजी के लिए फेमस हुआ करता था। नंबर 1। नंबर 2, तो हम लोग कैंपस में थे तो हमारा दूसरे बाहरी दुनिया से हमारा ज़्यादा वो नहीं था। या जितने हमारे दोस्त थे वगैरह थे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मैंने कॉन्शियसली नहीं किया। अगर मेरे पीठ के पीछे हुआ हो, किसी ने मेरे साथ किया हो वगैरह वगैरह, जो स्कूल उस समय, और मैंने मोस्टली हमने कभी मुझे नहीं लगा कि मैं कभी डिस्क्रिमिनेट हुआ। ये हो सकता है कि मैं अंग्रेज़ी पटर बोलता हूँ और तो उसका एक हाँ, तो अगर क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो मेरी रिस्पॉन्सेस अच्छी रहती हैं। तो टीचर भी जब मैं एक्चुअली कॉलेज में गया था तब कोटा में गया था, एससी कोटा में। हमको पता नहीं था, घर में बोला एससी कोटा तो एससी भरो। तो मैंने ज़्यादा ये सोशल फैक्टर्स पे हम ज़्यादा सोचते नहीं थे। हम अपना ज़्यादा एकेडमिक्स में हाँ, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था इंग्लिश लिटरेचर वगैरह और रिलीजन वगैरह में इंटरेस्ट था। जो मूल किताबें हैं जैसे गीता है या बुद्धिज्म का जो धर्म ग्रंथ है, वो सब हम स्कूल में पढ़ डाले थे। ठीक है। लेकिन हमने ये क्रिटिकली जो है ना, जो कमेंटेटर्स जो बोलते हैं वो सब हमने नहीं पढ़ा। मैंने हम जो उसमें से जो अच्छा चीज़ है मैंने इम्बाइब किया। तो मेरा वैसी था। तो डिस्क्रिमिनेशन हमने कॉन्शियसली नहीं देखा। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ प्लीज़। तो ये मेरी चाइल्डहुड थी 70s में। हाँ, जो स्कूल में मैं 70s और 82 में मैं पास आउट किया। तो मेरे ख्याल से 1976 की बात होगी, 77। तो मेरे जो क्लासमेट थे, बहुत अच्छा मित्र हैं, आज भी मित्र हैं।
तो गर्मियों की छुट्टी होती है तो सब अपने गांव जाते हैं। तो वो सब जब छुट्टी ख़त्म हुई तो फिर स्कूल आते हैं बच्चे, सब पूछते हैं तुम कहाँ गए थे, आप कहाँ थे, अपने बताते हैं हम लोग गाँव गए थे। तो मेरे से पूछा कहाँ गए थे, तो हमने कहा कि हम तो यहीं थे। तो तुम्हारा कोई गांव नहीं है? मेरा कहा तो हमारा कोई गांव नहीं है, हमने कभी गांव में हम लोग गए नहीं हैं। भाई यहाँ बात ख़त्म हो गई। हाँ, उस समय वो होता है ना, लोग चिढ़ते थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, चिढ़ते थे। बच्चों में आदत होती है। मुझे बहुत साल बाद पता चला, जब ये कास्ट कॉन्शियसनेस कास्ट के बारे में पता चला, हाँ, तब पता चला कि क्योंकि हम लोग दलित थे, तो हम लोग, हमारा कोई माने रहा होगा, पिताजी वगैरह कहीं रहे होंगे, तो किसी गांव में रहे होंगे, गांव के बाहर रहे होंगे। फिर वो एक्चुअली फिर वो उस समय में मेरे ख्याल से 1960s या 50s में वो फिर काम ढूंढते हुए बर्मा शायद गए थे। वहाँ से आए, अब मैं डिटेल में नहीं जानता हूँ। तो आज भी वो देखते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि अच्छा गांव, हमारा तो कोई गांव नहीं है ना, हमारा कभी ज़मीन था, क्योंकि हम लोग दलित थे। ये बाद में हमको पता चला कि मैं दलित था, इसलिए हमारा कोई ज़मीन थी, हाँ, पशु थे, स्वाभाविक बात। हाँ, तो ये बाद में जब जो ये कास्ट कॉन्शियसनेस आया, मैंने बाद में जब सोशल मैं पत्रकार बना, फिर सोशल कॉसेस में काम करने लगा, तब मुझे ये है ना एक्चुअली ये एहसास हुआ, एहसास हुआ कि जाति भी एक सवाल है। हाँ, मेरे साथ लेकिन अब ये विचित्र हो सकता है, मुझे पता नहीं, कॉन्शियसली किसी ने डिस्क्रिमिनेट, मेरे को नहीं लगा कि कभी किसी ने डिस्क्रिमिनेट किया हो। घर में जाति के ऊपर, जाति की पीड़ा, मतलब ये आप जो एक टॉर्चर होता है, एट्रोसिटी, इस पे कभी घर में आपने, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, रिश्तेदार कभी बात करते थे इस तरह के इन सवालों पर? कभी नहीं करते थे। नहीं करते थे, इस तरह के सवाल नहीं करते थे, डिस्क्रिमिनेशन पे बात नहीं होते थे। हालांकि मेरे पिताजी एक्चुअली फिर आईआईटी खड़गपुर में फिर उन्होंने दलितों का नेतृत्व भी किया था, मैंने जो कैंपस वगैरह में जितने लोग हैं तो उन्होंने किया था। लेकिन हम लोग बच्चे थे और हम लोग, पिताजी जो करते थे वैसे ही वो बताते नहीं थे वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए, जैसे अब आपके बच्चे हैं, नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, मैं शादी नहीं किया हूँ। अच्छा, आपने शादी नहीं करी, लेकिन अब आपके जो रिश्तेदारों के बच्चे हैं, आपके जो सराउंडिंग में हैं, क्या कभी उनके सामने आप ये दलित और ये जो डिस्क्रिमिनेशंस है, छुआछूत है, भेदभाव है, जो हमले हो रहे हैं, उस पर कभी आप उनको समझाते हैं, बात करते हैं? नहीं, हमारे रिश्तेदारों में मैं किसी के टच में नहीं हूँ। हम लोग, मैं रिश्तेदारों में किसी के टच में ही नहीं हूँ मैं। नहीं, कभी जैसे कोई तो दोस्त तो मिलता होगा। हाँ, कभी दोस्त आपके बहुत बोलते हैं, दोस्त तो बहुत बोलते हैं। अब बात होती है ना एक, कि भाई उनके साथ तो बहुत होता है। मैं आपसे वही बात पूछ रहा हूँ कि जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, माहौल हमारा कॉन्वेंट वाला, पब्लिक स्कूल वाला होता है, मेरे भी कई रिश्तेदार हैं, तो जब मैं उनसे जाति का सवाल पूछता हूँ तो वो क्या उस पर वो सोचते हैं कि जाति कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनको बिल्कुल, क्योंकि स्कूलों में ये पढ़ाया नहीं जाता था। इनफैक्ट इतने दिनों बाद आज मैं एक किताब लिया हूँ जो एक्चुअली जातिवाद के ऊपर जो है। अच्छा। मुझे आज दिखाई दिया, और ये कॉन्शियस, ये बच्चों वाली किताब है। मैं बच्चों की किताब कह रहा हूँ, एडल्ट किताब नहीं। ऑफ कोर्स देयर बने बहुत सारे आपके पास वो हैं, दिखाइए। हाँ, तो ये है, अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, तो ये आपका है अनसोल्ड स्कूल स्टोरी। ये पब्लिकेशन पराग अन्वेषी, एकलव्य पब्लिकेशन है। अच्छा। भोपाल से, अनटोल्ड स्कूल स्टोरीज, एंड ये दे टॉक अबाउट डिसएडवांटेज ड्यू टू कास्ट एंड अदर थिंग्स विच नॉट नॉर्मली, जो जिसके बारे में वो करते नहीं। तो ये बच्चों के लिए, ये मैं पहले बार, मैं कई सालों से बुक फेयर में आ रहा हूँ, लेकिन ये पहले बार मैंने ये इस टॉपिक्स पे आजकल बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए किताबें बनाई जा रही हैं। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि बाकी हमारे अपने बच्चों को घर में, परिवार में जो जाति का सवाल है उस पर बात करनी चाहिए, बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसी है ना, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एंगेजमेंट बिटवीन, माने जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के साथ एंगेजमेंट कम रहता है। वो जहाँ स्कूल में पढ़ाया जाता है नंबर कैसे लाने, इसी पे ज़्यादा नहीं, या कभी वो या बात करना नहीं चाहते, या उसको वो इस भ्रम में रहते हैं कि हम ठीक ठाक, हमारी फैमिली है, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, एक जो अपर कम्युनिटी है उसकी सोसाइटी में हम रहते हैं, ये भ्रम तो नहीं है? नहीं, ये हो सकता है हमारे यहाँ ऐसी नहीं, हमारे जो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सामान्य होता है बहुत है ना, और हमने सुना है, लेकिन कॉन्शियसली मैंने फेस नहीं किया है। सर, मैं आखिरी सवाल
जिस तरह के लगातार जो हमले होते हैं दलितों पर, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती हैं, उसको लेकर कभी आपके अंदर एहसास आता है कि हाँ यार, ये तो बहुत बुरा है, ये अनटचेबिलिटी और ये सारे सवाल? बिल्कुल बिल्कुल आता है सर, हाँ, बिल्कुल आता है, दैट्स होता है। ऑब्वियस। उस पर लिखते बोलते हैं आप इस समय? मैं नहीं, मैंने तय किया है कि मैं एक्टिविस्ट मोड पे नहीं जाना चाह रहा था। अच्छा। तो मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया, दुनिया में मेरे को देखिए, मैंने शादी भी नहीं की, मैंने ये कहा कि मैं जो करूँगा वो करूँगा। तो मेरा था वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट था। ओके। तो सोशल कॉज में मैं निकला नहीं। तो अगर मैं निकल जाता तो शायद कोई एक्टिविस्ट बन जाता मैं। नहीं, जरूर नहीं एक्टिविस्ट हम करें या पत्रकार बने। जब सोशल मीडिया पे इस पर सवाल उठते हैं, तो क्या आप भी खुद पत्रकार रहे हैं, अच्छा खासा पढ़े हैं आप, तो कभी आपको लगता है कि लिखना चाहिए यार, कुछ बोलना चाहिए? सर, लिखना चाहिए, है ना, बोलना चाहिए। एहसास होता है कि हम भी एक नागरिक हैं इस देश के। लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, एंड मेन स्ट्रीम थॉट में होना चाहिए, और खासकर स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या वजह है कि स्कूलों में? क्योंकि जो क्या वजह जो नहीं पढ़ाया जाता है सर, ये निर्णय ये हमारे ये सर मैंने हीरो हैं ये नहीं मैंने बच्चों को जाकर वहाँ एग्जामिन तो नहीं किया। हमारे ज़माने में नहीं पढ़ाया जाता है आजकल, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं तो मैं उतना ध्यान नहीं, स्कूल टेक्स्ट बुक से उतना ध्यान नहीं दिया हूँ। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, अब मैं अपने अनुभव से नहीं बोल सकता हूँ, वो जो भी एक्सपर्ट हैं वो देख के बताएंगे। हाँ, बट एज मैंने जो कथाएँ हैं जो स्कूल के बाहर जो लोग खरीदते हैं, उस पर मैंने ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट है स्टोरी बुक्स पे। हाँ, तो उसमें जो मैंने नहीं पाया है, बहुत कम पाया है। अभी आप एक उदाहरण बता रहे थे मुझे, वो उदाहरण आप डेमोक्रेटिक भारत में बताएं, जब आप एक ट्रेन का सफर कर रहे थे। हाँ, किस तरह की घटना हमारे साथ कभी भी हो सकती है? हाँ, तो ये घटना बहुत जल्दी, क्योंकि इस समय वक्त हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। तो 2 जगह मेरे साथ हुई है। एक तो राजस्थान में हम लोग, मैं एक मित्र के साथ था, तो वो विदेश से आए हुए थे, तो हम लोग शायद AC सेकंड क्लास में बैठे हुए थे जी, और वो टूरिज्म पर्पस से आए थे। तो हमारे सीट में और कोई एक लेडी बैठी हुई थी। तो हमारे मित्र, हम तो भारतीय, हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं, चलो वो बैठ गया, हम लोग यहाँ बैठ गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग प्यार से। लेकिन वो थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहे थे, वो हमारा सीट है, हम उसी सीट पे बैठेंगे, क्यों हम। तो मैंने लेडी से कहा, तो लेडी ने कहा कि मेरा पति को आने दीजिए। तो पति भी आए थे, और उस समय पति के साथ TT भी था, वो दोनों मैंने आए। तो हमने कहा सर वो हमारा सीट है। तो उनका पहला प्रश्न मेरे साथ था कि आपका कास्ट क्या है, मैं कुछ भी बोलने से पहले। और अपने परिस्थिति को देखते हुए मैं सर वो है कि अब मैं लड़ाई नहीं करना चाह रहा था, उस समय मूड नहीं बन रही थी, हम लोग पर्यटन करने जा रहे थे, एंड अब वहाँ पे मेरे को मोर्चा नहीं करना था, समझ गया मैं। तो इसलिए। और ये एक गुड़गांव से बताता हूँ मैं, गुड़गांव में एक बार मैं ऑटो रिक्शा में बैठा था। आपने अपनी जाति को दूसरा बताया, अपने जो हाँ, मैंने दूसरा बताया। हाँ, मेरे को मैंने सोचा कि ये भेदभाव तो गलत चीज़ है, होना नहीं चाहिए। जब वो कर रहे हैं तो अब 2 है, मैं उनके साथ वार्तालाप करूं, मैंने आर्गुमेंट करूं और मोर्चा करूं, या मैं अपना मैंने सिचुएशन को संभालूं, क्योंकि उस वक्त मैं एक्टिविस्ट मोड पे नहीं था। तो हमारे यहाँ गुड़गांव में भी एक जो शेयर्ड ऑटो है, तो मैं बैठा हुआ था, अकेला था, तो मेरी आदत है सब लोगों से बात करने के लिए, तो मैंने बात किया था। तो उनका भी पूछना था थोड़ी देर बाद, आपका कास्ट क्या है। तो मैंने सेकंड और थर्ड प्रश्न, आप कहाँ रहते हो, अच्छा इस गांव में रहते हो, अच्छा तो आपका कास्ट क्या है, सीधा उस पर आता है। तो बहुत लोग मैंने देखा कि बहुत वो सवाल पूछते हैं जाति का ना, बहुत पूछते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन जाति का जो सवाल है इस देश के अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि जाति नहीं है। आप भले ही कितने पढ़े लिखे हों, कितनी अच्छी सोसाइटी में रहते हों, कितनी अच्छी नौकरी करते हों और कितना अच्छा खाते पीते हों, लेकिन जब जाति का सवाल आता है तो आपकी योग्यता और आपका जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि जाति के हैं तो आप हमसे कमतर हैं। लेकिन नहीं, हम किसी के सर्टिफिकेट से, किसी के प्रमाण पत्र से अपना जीवन नहीं चलाते। हम जो करते हैं अपने कॉन्फिडेंस से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।